हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग होस्टिंग के बारे में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग आखिर होता क्या है और ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन क्यों है और ये हम लोग इसका जवाब किस तरह से इंटरव्यू में देंगे। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज का एजेंडा हम लोग देख लेते हैं, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं आखिर जावास्क्रिप्ट होस्टिंग है क्या। तो जावास्क्रिप्ट होस्टिंग इज ए बिहेवियर इन विच वेरिएबल एंड फंक्शन, और समटाइम्स क्या होता है इसमें, यहाँ पे मैं क्लास को मेंशन करना भूल गया हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग इज ए बिहेवियर इन विच वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस आर मूव टू टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप ड्यूरिंग द कंपाइल फेज बिफोर द कोड एग्जीक्यूशन। This means you can use variables or functions even before they are declared in the code. तो बेसिकली दोस्तों होस्टिंग का जो कंसेप्ट है इसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस को उनके स्कोप के टॉप पे ऑटोमेटिकली मूव कर दिया जाता है कंपाइलेशन टाइम पर, चाहे उन्हें कोड में कभी भी डिक्लेयर किया गया हो। मतलब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन में पहले वेरिएबल्स और फंक्शन की डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाता है। चलिए हम लोग इसको और डिटेल में सीखते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले देखते हैं कितने टाइप्स के होस्टिंग होते हैं। तो होस्टिंग जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल होस्टिंग, दूसरा फंक्शन होस्टिंग और तीसरा जो है हमारा वो है क्लास होस्टिंग। तो चलिए हम लोग वेरिएबल होस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वैर के बारे में, क्योंकि हम लोग ने 3 वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं किस तरह के हम लोग टाइप के होते हैं, एक वैर, लेट और कॉन्स्ट। तो अभी फिलहाल हम लोग वैर के बारे में पढ़ लेते हैं कि वैर किस तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग वैर आर होस्टेड to the top of their function or global scope. However, the initialization is not hosted and the variable is given a default value of undefined until the line of assignment. तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लाइन में दिख रहे हैं console.log a, और ये a क्या है, अभी तक हम लोगों ने ना तो इसको डिफाइन किया है ना तो इनिशियलाइज किया है। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना console.log a, तो ये क्या करेगा, अनडिफाइंड प्रिंट करा देगा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो हमें एक अनडिफाइंड कंसोल दे रहा है, जबकि हमें ये एक एरर देना चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने a को डिफाइन नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे आता है होस्टिंग का कंसेप्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, हम लोग यहाँ पे सेकंड लाइन में इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको असाइन भी कर रहे हैं उसका वैल्यू 10। ठीक है, तो ये जो है जावास्क्रिप्ट पे ये किस तरह से रीड करेगा। तो देखिए जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है उसको क्या करेगा कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे a को है, वैर को a को क्या कर रहा है कंपाइलर कि हमारे वैर a को सबसे ऊपर लाइन पे ले आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये क्या करेगा कि जैसे ही हमारा वैर a ऊपर लाइन पे ले गया तो अब हम लोग console.log a कर रहे हैं। ये देखिए अब इंटरनली चल रहा है, हम लोगों ने कोड इस तरह से लिखा है यहाँ पे टॉप सेक्शन, और जो जिस तरह से जावास्क्रिप्ट कंपाइलर इसको रीड कर रहा है वो क्या कर दिया कि जो वेरिएबल a है जो हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन किए, डिक्लेयर किए, तो वो डिक्लेरेशन को टॉप पे ले जाता है। बस ये इतना काम करता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि a इज इक्वल टू 10, ये जो है हम लोग इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो होस्टिंग का कंसेप्ट क्या करता है कि ये जो हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं जैसे वैर a, तो वो क्या करता है सबसे टॉप पे ले जाता है उस फाइल के, कंपाइलर को वो बताता है कि ये क्या करो, मेरा जो भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को उन सबको टॉप पे ले जाओ। तो बेसिकली इसका सबसे मेन काम यही है, होस्टिंग जो है वो सिर्फ डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं। ये आप लोग ध्यान में रखें कि होस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ डिक्लेरेशन को टॉप पे ले जाता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं। तो इसीलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन करने पर हमारा ये वैर ए टॉप पे आ गया। अब जब हम लोग console.log a करेंगे तो वो क्या करेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिक्लेयर किए हैं तो ये यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड देगा क्योंकि हम लोग कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं किए। अब जब हम लोग सेकेंड लाइन में वैर a इज इक्वल टू 10 करेंगे तो कंपाइलेशन इसको किस तरह से रीड करेगा, a इज इक्वल टू 10, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर चुके हैं और कंपाइलर इसको एज ए डिक्लेरेशन रीड कर चुका है टॉप पे ले जाके। तो अब ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन कराएगा तो a इज इक्वल टू 10 होगा। अब जब हम लोग console.log यहाँ पे a करेंगे तो अब हमें ये 10 रिपीट करके देगा। तो ये होता है बेसिकली एक होस्टिंग का कंसेप्ट। तो बेसिकली सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूँ तो होस्टिंग सिर्फ डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं। ये दोनों वैर, लेट और कॉन्स्ट पे काम करता है लेकिन बिहेवियर अलग अलग होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने वैर के बारे में देख लिया कि वैर जो वेरिएबल है वो किस तरह से बिहेव करता है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे कोड पे और यहाँ पे हम लोग चले console.log कर लें और यहाँ पे b करा दें। ठीक है, b कराने के बाद वैर एक वेरिएबल है, वैर b इज इक्वल टू 10 कर दें और फिर से console.log करें,
console.log b करेंगे तो आप लोग देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं 1 2 3, तो आप लोग देखिएगा अनडिफाइंड पहले आया, उसके बाद फिर वैल्यूज़ का रीड कर दिया 10। तो इस तरह से हमारा जो है वेरिएबल जो है var वेरिएबल वर्क करता है। अब हम लोग लेट और कॉन्स्ट के बारे में देख लेते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है सेम कंडीशन पे। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट एंड कॉन्स्ट आर ऑल्सो होस्टेड, ये भी होस्टेड होता है, बट प्लेस्ड इन ए टेम्पोरल डेट जोन अंटिल द एग्जीक्यूशन रीचेज देयर डिक्लेरेशन। तो बेसिकली जब तक हम लोग डिक्लेरेशन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा अंटिल द एग्जीक्यूशन रीचेज देयर डिक्लेरेशन, जब तक हम लोग इसको डिक्लेरेशन में नहीं कर, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा कमांड जो हमारा कंपाइलर है, वो तब तक उसको प्लेस नहीं रखेगा, ठीक है। एक्सेसिंग देम बिफोर डिक्लेरेशन रिजल्ट्स इन ए रेफरेंस एरर। तो बेसिकली ये क्या कहता है ना कि जब तक हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, तो लेट ए जो है वो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जब तक हमारा जो कमांड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक ये रेफरेंस एरर दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर ये वैर को हटा के हम लोग लेट कर दें और सेव करें, ठीक है। अब लेट कर दिया, ये देखिए लेट में क्या किया, अब ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद सबसे पहले ये लाइन नंबर 2 पे आएगा, console.log b चेक करेगा b क्या है। तो जब तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ये अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है यहाँ तक, क्योंकि पहला लाइन यही है, तो जब तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये क्या कर देगा, उसको टेम्पोरल जोन में डाल देगा और ये इसको रेफरेंस एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये एरर देगा, उसके बाद फिर जैसे ही डिफाइन होगा, डिक्लेयर हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 4 लाइन में हम लोग कंसोल करा रहे हैं वहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल रियल लाइफ में देखते हैं। जो मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देखो ये मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। तो जैसे कि मैंने बताया रेफरेंस एरर दे दिया। अब आगे का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा कंपाइलेशन एरर होता है तो वो क्या होता है, उसके बाद से हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अगर इसको लेके चलूँ और इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दूँ ऊपर में, यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद सिर्फ मैं अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करूँ, तो देखिए ये पहले लाइन में हमने डिक्लेयर किया और तीसरे लाइन में हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब आप देखो कि वो यहाँ पे किस तरह से बिहेव करेगा। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो अनडिफाइंड पहले बताया, अब ये मुझे 10 बता रहा है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ये टेम्पोरल जोन में डाल देता है, कब तक, जब तक हम लोग उसको डिक्लेयर ना करें। हाँ, इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तब पर भी चलेगा, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो बिहेवियर है वो सेम कॉन्स्ट के लिए भी है, जो कॉन्स्ट वेरिएबल है उसके लिए भी है। तो पहले अंडू कर दिया है, उसके बाद अभी क्या करते हैं ना, ये यहाँ से इसको हटाते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्स्ट में एक कंडीशन है, आप लोगों ने जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे तो उस टाइम पता लगा था कि कॉन्स्ट को हम लोग एक ही बार डिफाइन भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं और एक ही बार इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग कॉन्स्ट का एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे, कॉन्स्ट बी कर देते हैं और यहाँ से इस लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग एक बार जब कॉन्स्ट वेरिएबल जो होता है, हम लोग डिफरेंस में भी पढ़े थे कि कॉन्स्ट वेरिएबल को हम लोग एक ही बार डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और उसी टाइम डिक्लेयर करने के टाइम ही हम लोग को उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो अब देखिए मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चले और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देखिए रेफरेंस एरर मुझे दे दिया है, ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको हटाऊँ, इसको यहाँ पे अब मैं इसको लेके जाऊँ और सेव करूँ। अब देखिए ये दो बार होगा, मुझे इसको प्रिंट कराने का जरूरत नहीं है। तो मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो आप देखो मुझे यहाँ 10 दिखा रहा है। तो इसलिए क्या करता है दोस्तों, जो कॉन्स्ट और लेट वेरिएबल है वो डिफरेंटली बिहेव करता है एज कंपेरिजन टू वैर। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से रेफरेंस एरर दे रहा था ये, तो इसलिए हमें यहाँ पे रेफरेंस एरर देता है। अब चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिर से मैं इस चीज़ को पढ़ दे रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट कॉन्स्ट आर ऑल्सो होस्टेड बट प्लेस्ड इन टेम्पोरल डेट जोन अंटिल द एग्जीक्यूशन रीचेज देयर डिक्लेरेशन। तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि आप डिक्लेयर एटलीस्ट कर दो, ठीक है। एक्सेसिंग देम बिफोर डिक्लेरेशन रिजल्ट इन ए रेफरेंस एरर। तो यहाँ पे भी एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया कि कंसोल लेट वेरिएबल है, हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है। ओके, कॉन्स्ट को हम लोग कर रहे हैं तो ये रेफरेंस एरर दे रहा है। तो इस तरह से बेसिकली देखिए ये बैकएंड में क्या हो रहा है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि डिक्लेरेशन होस्टेड होगा, लेट बी और कॉन्स्ट सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बट यू कैन नॉट एक्सेस देम बिफोर देयर एक्चुअल डिक्लेरेशन। तो टेम्पोरल डेट जोन की वजह से हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग फंक्शन होस्टिंग, जो दूसरे टाइप का हमारा होस्टिंग है, उसके बारे में सीख लेते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशंस आर फुल्ली होस्टेड। तो बेसिकली जैसा हम लोगों ने वैर वेरिएबल्स के बारे में सीखा, तो सेम चीज़ यहाँ पे फंक्शन होस्टिंग भी होता है। यू कैन कॉल द फंक्शन बिफोर इट्स डिक्लेरेशन इन द कोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ग्रीट फंक्शन को हम लोग सबसे पहले कॉल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया ग्रीट नाम करके, उसमें हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये देखिए फंक्शन बनाने के बाद अब हम लोग इसको कहीं पर भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि ग्रीट
फंक्शन को हम लोग अगर कॉल करना है तो या तो इस फंक्शन से पहले कॉल कर लेंगे या तो इस फंक्शन के बाद कॉल कर लेंगे। तो बेसिकली क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे देखिए कंपाइलर किस तरह से बिहेव करता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो कंपाइलर क्या करेगा, जो भी फंक्शन आप लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन आप लोग बनाएंगे तो वो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगा के इस फंक्शन को सबसे टॉप पे ले जाता है और वो उस फंक्शन को सबसे पहले रीड करेगा, फिर बाद में आपके ग्रीट मेथड को कॉल, जहाँ पे आप लोग कॉल कर रहे हैं फिर वहाँ पे आके उसको रीड करेगा। तो ये होता है कंसेप्ट हमारा होस्टिंग का। तो चलिए हम लोग एक नॉर्मल सा फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके, और यहाँ पे हेल्पिंग, मैं इस फंक्शन को इसके बाद भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ चलूँ, हेल्पिंग फंक्शन को मैं कॉल कर दिया, इस फंक्शन को मैं कॉल कर चुका हूँ। अब आप देखो मैं यहाँ पे चलूँ और इस पेज को रिफ्रेश करूँ, तो पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं यही चीज़ अगर इसको यहाँ से हटा के टॉप पे यहाँ पे डिक्लेयर करूँ और इसको कॉल करूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो सेव करने के बाद क्या ये मुझे एरर देगा, क्या ये मुझे कंसोल पे मैसेज देगा, तो हाँ ये उस टाइम पे देगा। तो यहाँ पे होस्टिंग का कंसेप्ट ले जाके इस पूरे फंक्शन को टॉप पे ले गया कंपाइलर। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पे कमांड आया हमारे कंपाइलर का, तो हमारा कमांड है इस मेथड को कॉल किया, तो जैसे ही कॉल हुआ हमारा मेथड इस फंक्शन को रीड कर लिया। अब देखो जो हमारा दूसरे टाइप का फंक्शन होता है, जैसा कि आप लोग फंक्शन का वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे अगर आप लोगों ने डिटेल में जानना है तो आप लोग फंक्शन के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरे टाइप का एक फंक्शन होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। तो फंक्शन असाइंड टू वेरिएबल यूजिंग वैर, लेट और कॉन्स्ट आर नॉट होस्टेड इन द सेम वे, ओनली द वेरिएबल डिक्लेरेशन इज होस्टेड, नॉट द फंक्शन असाइनमेंट। तो बेसिकली ये क्या करना बोल रहा है, ये देखिए एक फंक्शन वेरिएबल हम लोगों ने बनाया फंक्शन एक्सप्रेशन, वैर का यूज़ करके से हेलो फंक्शन को ले गया और कंसोल डॉट लॉग से हाई कराया। ओके, अब देखो ये क्या हो रहा है, इसका बैकएंड में जो हमारा कंपाइलर है वो किस तरह से रीड कर रहा है, सिर्फ क्योंकि हमारा जो वैर है हम लोग का, तो वैर में होस्टिंग का कंसेप्ट आएगा ज़रूर। तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ये क्या कर दिया, इसको सबसे पहले लाइन में पढ़ लिया डिक्लेरेशन को, उसके बाद फिर से हेलो को पढ़ा। तो ये से देखो यहाँ पे जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, पहले इस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंपाइलर पहले तो वैर से हेलो पढ़ लिया, चलो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हो गया, फिर इसके बाद से हेलो को कॉल करेगा। तो से हेलो ये क्या है, ये क्या है हमारा से हेलो, तो कुछ वेरिएबल है सिर्फ, और उसको हम लोग एज ए फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एरर देगा, टाइप एरर, क्योंकि बिकॉज हेलो इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जा करके से हेलो जो फंक्शन आप लोगों ने बनाया वो कंपाइलर रीड करेगा। तो इसलिए जब भी हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ काम करें उसका हमेशा ध्यान दें कि वो बाद में कॉल किया जाए, पहले उसका डिक्लेरेशन हो जाए, फंक्शन बना लें हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग उसको कॉल करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी चलिए हम लोग लेके देखते हैं। यहाँ पर मैं हट जाता हूँ, यहाँ से एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट करके, या वैर का भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, वैर हेल्पर इज इक्वल टू, ये जो है हमारा एरोबैक फंक्शन बना लेते हैं। चलिए एरोबैक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड करा देते हैं, सेव करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कंसोल डॉट लॉग हेल्पर को कॉल कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग हेल्पर क्यों करो, डायरेक्ट हेल्पर को भी तो कॉल कर सकता हूँ, हेल्पर को मैं ये फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो देखो अब मैं यहाँ चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हम लोग बाद में कॉल कर रहे हैं उस मेथड को, ये उस फंक्शन को, इसलिए हमारे यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। अगर मैं इसी को हटा करके ऊपर ले जाऊँ, कंट्रोल एक्स करूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ और सेव करूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब आप देखो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो देखो ये मुझे एरर दे रहा है, टाइप एरर, हेल्पर इज़ नॉट ए फंक्शन। तो जब तक कि जो कंपाइलर है वो क्या रीड किया यहाँ तक आते आते, वो सिर्फ वैर हेल्पर, बस इतना जो हमारा होस्टिंग जो ऊपर ले गया उसको वैर हेल्पर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिक्लेरेशन को होस्टिंग सिर्फ ऊपर ले जाता है, ना कि इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन आपका ये है और डिक्लेरेशन आपका सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऊपर गया, और फिर वैर हेल्पर, फिर जब आप ये लाइन नंबर 2 पे आप इसको चला रहे हैं तो एज ए मेथड या एज ए फंक्शन, तो ये इसको पहचान नहीं पा रहा कि ये मेरा, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको डिफाइन ही किया है, ठीक है, डिक्लेयर ही किया है, तो इसलिए ये मुझे टाइप एरर दे रहा है। तो ये दोस्तों इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करते, और ये जो है वो तीनों के साथ है, वैर हो, लेट हो या कॉन्स्ट हो, इन तीनों के साथ सेम बिहेव करेगा। अब हम लोग दोस्तों तीसरे टाइप पे चलते हैं, क्लास होस्टिंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, और उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्लासेज आर होस्टेड बट आर प्लेस इन ए टेम्पोरल रेड जोन। सेम चीज़ है जैसा कि वहाँ पे कॉन्स्ट और लेट वेरिएबल के लिए हमारा यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे बता रहा है कि टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है, लाइक लेट और कॉन्स्ट। एक्सेसिंग ए क्लास
एक्सेसिंग ए क्लास बिफोर डिक्लेरेशन रिजल्ट इन रेफरेंस एरर, तो ये रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा क्लास हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे क्लास हम लोगों ने बनाया, माई क्लास हमारा नेम है क्लास का। अब हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट उसका बना रहे हैं क्लास का और उस क्लास को कॉल कर रहे हैं, एक रेफरेंस बना रहे हैं क्लास का। तो क्योंकि हमारा ये टेम्पोरल डेड जोन में चला जाएगा, तो जब तक हम लोग उसको डिफाइन नहीं करते ये माई क्लास को कि क्लास आखिर है क्या, तब तक ये उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे रेफरेंस एरर दे रहा है ड्यू टू टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, ये प्लेस्ड हो चुका है टेम्पोरल डेड जोन में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन तीनों के बारे में सीख चुके हैं, तीनों टाइप के होस्टिंग। पहला क्या है वेरिएबल होस्टिंग, दूसरा क्या है फंक्शन होस्टिंग, और तीसरा जो है वो हमारा क्लास होस्टिंग है। तो चलिए समराइज कर लेते हैं की टेक अवेज आज के वीडियो से। वेर इज होस्टेड बट इनिशियलाइज टू अनडिफाइंड, अवॉइड यूजिंग वेर टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, लेट एंड कॉन्स आर होस्टेड जैसा मैंने बताया, बट एक्सेसिंग देम बिफोर डिक्लेरेशन लीड्स टू ए रेफरेंस एरर। फंक्शन डिक्लेरेशन आर फुल्ली होस्टेड अलाउइंग यू टू कॉल देम बिफोर डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन है वो हम लोग कर सकते हैं, बट उसी जगह पे अगर फंक्शन एक्सप्रेशंस होगा और क्लासेस होगा देन दे आर नॉट फुल्ली होस्टेड, दे रिमेन इन द टेम्पोरल डेड जोन अंटिल एग्जीक्यूशन रीचेज देयर डेफिनेशन। तो टेम्पोरल डेड जोन के बारे में भी आप लोगों ने सीख लिया कि ये एक डेड जोन में चला जाता है, जब तक उसका हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक वो डेड जोन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने होस्टिंग के कंसेप्ट के बारे में सीखा होगा, और अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि होस्टिंग क्या है तो आप लोग डिटेल में बता सकते हैं इसको। तो आज का वीडियो फिलहाल कंप्लीट होता है, मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।